पिछले वाले लेक्चर में कि क्या लैमिना की जो मार्जिन है वो कैसी है, ठीक है। इस लेक्चर में हमें पढ़ना है क्या, वेनेसन, ठीक है, वेनेसन, ठीक है। वेनेसंस के वैसे तो एक भी एन है, एक भी एन लगा लीजिए, एक ही एन है, वेनेशन, वेनेशन, ठीक। अब वेन्स का अरेंजमेंट, ठीक है, वेन्स का अरेंजमेंट लीफ में कैसा है या तो वेनलेट्स का कैसा है, दैट इज द कॉल्ड एज वेनेशन। इट मीन दैट अरेंजमेंट ऑफ वेन और वेनलेट्स दैट इज द कॉल्ड एज वेनेशन, ठीक है। दो वेन्स होते हैं, एक एनिमल के केस में होता है वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करता है, ठीक है, हम केस में, और पल्मोनरी वेन्स हो गया जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है ना। लेकिन इन द केस ऑफ प्लांट में जो वेन्स होती हैं उनका भी काम लाइक फंक्शंस एंड पर्टिकुलर बंडल में जो हमारे जाइलम्स और फ्लोएम्स होते हैं, जाइलम्स एक्ट एज अ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड फ्लोएम एक्ट एज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है, उनका भी काम वही होता है, ठीक है। तो इस हम किसका पढ़ रहे हैं, प्लांट का, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट ऑफ वेन और वेनलेट्स in leaf called वेनेसन। बार बार डबल एन जा रहा है, वेनेशन, ठीक है। जैसे कि हमारी ये लीफ है, ठीक है, इस पार्ट को पेटियोल, ठीक, यहां पर क्या है, लैमिना, ठीक, ये हमारे क्या है, वेन है। अब इससे क्या निकलते हैं, वेनलेट्स, ठीक, ये हमारा मिडरिफ, ठीक। ये तो हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर एराइज हुआ, उस हम स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लावर। इन केस ऑफ फ्लावर दैट इज कॉल्ड एज पेडिसल, ठीक। बट इन केस ऑफ लीफ वी आर कॉल्ड एज पेटियोल, ठीक। ये ओव्यूल होता तो उस स्टॉक को बोला जाता है फ्यूनिक्यूल, ठीक। इतना हुआ। अब हम इसमें देखते हैं कि इस अरेंजमेंट ऑफ लीफ के कई ऐसे वेनेशंस हैं, कुछ ऐसी लीफ होती हैं जिसमें रेटिकुलर टाइप ऑफ वेनेशंस होता है, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिसमें पैरेलल टाइप ऑफ वेनेशंस होता है, ठीक है। क्या हो गया, वेनेशन, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट, पैरेलल। रेटिकुलेट में जैसे कि हमारी मैंगोस लीफ हो गई, ठीक है। एक्चुअली जितना देखा जाता है ना, मैक्सिमम केस में लीफ, डाइकॉट लीफ में जो होता है वो रेटिकुलर टाइप ऑफ वेनेशंस होता है, पैरेलल वेनेशन इन द केस ऑफ मोनोकॉट लीफ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं भाई, डाइकॉट, पैरेलल में क्या, मोनोकॉट लीफ। कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक दो एक्सेप्शंस हैं, बस हमारे 12th लेवल के हिसाब से एक एग्जांपल्स होगा, ठीक है। अब रेटिकुलेट में लीफ में भी यूनिकॉस्टेड एंड मल्टीकॉस्टेड, ठीक है। कुछ ऐसे लीफ में केवल एक ही मिडरिफ से वेन और वेनलेट एराइज होते हैं, ठीक है, केवल एक मिडरिफ हो गई, उससे वेन्स या वेनलेट्स एराइज हो गई, ठीक है।
लेकिन कुछ मल्टी कॉस्टेट टाइप की लीफ होंगी जिसमें कई मिडरिफ होंगी और वेनलेट्स का भी और वेन्स का भी उसमें अरेंजमेंट कई ढेर सारे मतलब अरेंज होंगे। ठीक है, जैसे कि यूनिकॉस्टेट, यूनिकॉस्टेट एंड मल्टीकॉस्टेट। मल्टीकॉस्टेट वन मिडरिफ, यूनिकॉस्टेट का मतलब वन मिडरिफ, मल्टी मेनी मिडरिफ, मेनी मिडरिफ। मैंगो, मैंगो मैंगो की जो लीफ होती है उसमें कैसा होता है, कई एक ही मिडरिफ होती है। ठीक है, और जो मल्टी कॉस्टेट हुआ उसमें क्या हो, मेनी मिडरिफ, क्या होना चाहिए, मेनी मिडरिफ, मेनी मिडरिफ। कैसे कि मल्टी कॉस्टेट में भी कुछ ऐसी लीफ होती हैं जो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक है, जैसे उसमें अभी नहीं, इसके हिसाब से तो बस दो ही पढ़ना था, मल्टी कॉस्टेट एंड तेज पत्ता हो गया, पपाया। पपीता का लीफ देखिएगा, उसमें क्या होगा कि कई मिडरिफ होंगी। ठीक है, कई मिडरिफ होंगी, लेकिन हम जो मैंगो देखते हैं, आम की लीफ को देखते हैं, तो उसमें केवल एक ही मिडरिफ होंगी और वेन्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि ये हमारी केवल एक ही मिडरिफ है। ठीक है, केवल एक ही मिडरिफ है, लेकिन इन केस ऑफ पपाया इस मिडरिफ, यहां मिडरिफ होंगी ऐसे, पपाया की लीफ मेरे पास नहीं है तो आप लोग को दिखा देते, ऐसे होती है ना, तो उसमें क्या होगा कि 1 2 3 4 मेनी मिडरिफ, दैट इज द कॉल्ड एज मल्टीकॉस्टेट। इन अ केस ऑफ मैंगो ओनली वन मिडरिफ, दैट इज द कॉल्ड एज यूनिकॉस्टेट। ठीक है, इन हमारा पहला क्या हो गया, रेटिकुलेट। सेकंड इज दैट पैरेलल, पैरेलल लाइक मोनोकॉट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, दूसरा हमारे पैरेलल में जो है, पैरेलल भी पैरेलल वेनेशन में भी 2 टाइप का होता है। अब हम देखते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है, जैसे कि हमने रेटिकुलेट वेनेशन देखा, उसमें यूनिकॉस्टेट एंड मल्टीकॉस्टेट, वन मिडरिफ एंड मेनी मिडरिफ इन द केस ऑफ डाइकॉट लीफ। ठीक है, अब हमारा क्या है, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में से पहले क्या होगा कि ये भी एग्जांपल्स क्या है, मोनोकॉट लीव्स, मोनोकॉट लीफ। ठीक है, मोनोकॉट लीफ। अब मोनोकॉट लीफ में कुछ ऐसी होती हैं यूनिकॉस्टेट, यूनिकॉस्टेट। कुछ लीफ क्या है, मल्टीकॉस्टेट, मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट मीन्स दैट कि उसमें एक ही वेन्स एराइज, मतलब कि ओनली वन मिडरिफ। ठीक है, ओनली वन मिडरिफ, क्या लिखे, वन मिडरिफ, ओनली वन मिडरिफ। जैसे कि पैरेलल वेनेशन में वेन्स होती है, फिर वेनलेट्स में ब्रेकडाउन होता है, तो ऐसा उसमें कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होगा, केवल उसमें वेन्स होंगी, और हम रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, वेन्स से क्या निकलती हैं, वेनलेट्स। ठीक है, ऐसा कि पैरेलल वेनेशन में नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कि हमारा बनाना, बनाना के लीफ को लेकर देखिएगा, पहला तो वो
बनाने की लीफ जो होती है वो कैसी है, यूनिकॉस्टेड है वो, यानी कि उसमें एक भी मिडरिफ होती है और उसमें क्या है, वेनलेट्स उसमें नहीं निकलते हैं, ठीक है। उसमें वेनलेट्स आप देखेंगे नहीं दिखेगा केले में, वो पैरेलल वेनेशन में है। और दूसरे मल्टी कॉस्टेड जैसे कि बहुत होगा, क्या बहुत होगा, मिडरिफ, ठीक है। मिडरिफ कई ढेर सारी होंगी, जैसे कि हमारा मोनोकॉट्स का ही एग्जाम्पल होना चाहिए माइंड से। मोनोकॉट जैसे कि हमारा ग्रासेस, ग्रास मतलब घास, हम यहाँ पार्थिनियम यानी कि कैरेट ग्रास, ठीक है। पार्थिनियम कैरेट ग्रास हो गया, जो कि एलियन स्पीसीज है, ये भी लंटाना एलियन स्पीसीज। हम बायोडाइवर्सिटी लॉसेस में पढ़ते हैं, 3 एग्जांपल्स हमारा जो बायोडाइवर्सिटी लॉस करता है एलियन में स्पीसीज में आइकॉर्निया, लंटाना, ठीक है, और पार्थिनियम कैरेट ग्रास, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें मल्टी है, ग्रास हमारे क्या है, मोनोकॉट। मोनोकॉट में भी हमारा ग्रास कैसा है, मल्टी कॉस्टेड, यानी कि मेनी मिडरिफ, नॉट अ वन मिडरिफ, ठीक। तो ग्रासेस, बम्बू भी हो जाएगा, ठीक है। बांस, जो हमारा बम्बूस है वो एक घास है, हम कह सकते हैं वो एक हमारा क्या है, वो मोनोकॉट है, ठीक है। तो उस मोनोकॉट में भी हमारा यूनिकॉस्टेड नहीं है, उसमें केवल एक मिडरिफ नहीं है, उसमें मेनी मिडरिफ है, तो दैट इज द कॉल्ड एज मल्टीकॉस्टेड, ठीक। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेनेशन। वेनेशन में क्या, टू टाइप अरेंजमेंट ऑफ द वेन और वेनलेट्स, दैट इज द कॉल्ड एज वेनेशन। वेनेशन ऑफ द टू टाइप, रेटिकुलेट एंड पैरेलल. In the case of reticulate, also divided into unicosted and multicosted. Unicosted means that only one midriff present. In the case of multicosted, more than one midriff present. ठीक, तो फिर और मल्टी में भी डाइवर्जन कन्वर्जन होता है, बट हमारे एनसीईआरटी में वो ऐड नहीं है, ठीक है। फिर हम दूसरा क्या देखें, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में इन द केस ऑफ पैरेलल वेनेशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट। फ्यू और इस एक्सेप्शन में आ जाएंगे डाइकॉट, जैसे कि केस्टर वगैरह है, वो सब अदर एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूनिकॉस्टेड एंड मल्टीकॉस्टेड। इसमें भी यूनिकॉस्टेड मल्टीकॉस्टेड है, जैसे कि हमारा बनाना, ओनली वन मिडरिफ प्रेजेंट, मोर देन वन मिडरिफ, दैट इज द कॉल्ड एज मल्टीकॉस्टेड। यहाँ पर लिखते हैं मोर देन वन मिडरिफ, मोर देन वन मिडरिफ, मोर देन वन मिडरिफ, ठीक है। आज हमारा वेनेशन हो गया, ठीक है। थैंक यू।